अगर दो लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि यहां पर दिख रहा है, ये दो लेंसेज का एक सिस्टम है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो फोकल लेंथ होगा, मोर प्रिसाइजली इसका जो सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा उसके साथ इन दोनों लेंसेज के इंडिविजुअल फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होगा। तो इसे समझने के लिए इन दोनों लेंसेज को इंडिविजुअली चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यह है पहला वाला लेंस और यह है दूसरा वाला लेंस। तो इस सिस्टम का अगर फोकल लेंथ की बात करें तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखना होगा, जिससे कि इंसिडेंट रेज इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो और ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट करे पहले लेंस में, और पहला लेंस इसे थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा कुछ इस तरह से, और ये सेकंड लेंस पे जाके इंसिडेंट करेगा लाइट रेज, और सेकंड लेंस इन रेज को और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है जिस पॉइंट से पार होगा उसे हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यह है सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस सिस्टम के लिए। सो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए इसे हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। सो मैंने कहा इस सिस्टम के लिए यह सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो बेंट हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है या रिफ्रैक्टेड हो रहा है, ये सिर्फ एक लेंस से नहीं हो रहा, ये दोनों लेंसेज से रिफ्रैक्टेड हो रहा है और ये इस पॉइंट से पार हो रहा है, जिसे कि हम बाय डेफिनेशन फोकस कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इस सिस्टम के ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सो ये हो गया इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ एफ। अब देखिए इस लेंस के लिए, पहले वाले लेंस के लिए, इस फिगर में देखिए ये जो लेंस है जो कि यहां पर ड्रॉन है, इस लेंस के लिए इसका फोकल लेंथ अगर नोन हो, चलिए ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से इंसिडेंट करता है और ये रिफ्रैक्ट कर जाता है कुछ ऐसे, और रिफ्रैक्ट करने के बाद लाइट रेज पास होता है इस पॉइंट से, तो बाय डेफिनेशन हम कहेंगे ये है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो ये पहला लेंस है जिसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है ये, तो चलिए इसे हम F1 से डिनोट कर रहे हैं। यहां ये 1 ये नहीं इंडिकेट कर रहा कि ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, लेकिन ये पहला लेंस है इसीलिए हमने सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है। तो कंफ्यूज ना हो, ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक का, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, मोर प्रिसाइजली सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सो इसे हम F1 से डिनोट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर ये जो लेंस है इसमें भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करे और ये रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा पार हो जाए और इस पॉइंट में जाके मीट करे, तो इसे हम कहेंगे इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। किसका? इस सेकंड लेंस का। तो इसे हम चलिए F2 से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट तक का, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। इसे चलिए F2 से इंडिकेट कर रहे हैं। हमें पता ये लगाना है कि अगर F1 और F2 नोन रहे तो किस तरह से हम F का वैल्यू पता लगाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हमें इंटर रिलेट करना है F को F1 और F2 के साथ। सो हम पता लगाएंगे रिलेशन हम पता लगाने वाले हैं। रिलेशन किसका रिलेशन हम पता लगाएंगे F1 और F2 के बीच। इसके लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे फर्स्ट फिगर में, जिसे कि हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट। सो मान ले ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अब लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल के पहले लेंस में जाके इंसिडेंट करेगा कुछ ऐसे। पहला लेंस जो है इन लाइट रेज को थोड़ा सा डेविएट करेगा या फिर रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये कर दिया कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट, कुछ ऐसे। अब ये दूसरा लेंस जो है इसे और रिफ्रैक्ट करेगा और ये एक पॉइंट से पार होगा कुछ ऐसे। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहां पर बन रहा है इमेज। तो यहां बन रहा ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट पे बन रहा इमेज।
सो हम कहेंगे कि ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक का, अर्थात ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ये है u, और ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक का जो डिस्टेंस है इसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, तो ये हो गया v, इमेज डिस्टेंस। सो इसका फोकल लेंथ अगर f हो इस पूरे सिस्टम का, तो हम गाउसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन से कह सकते हैं कि 1 ओवर नेगेटिव u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f। ये f हमें पता लगाना है किसके टर्म में, f1 और f2 के टर्म में। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर सिर्फ एक लेंस होता, ये वाला लेंस होता, पहला वाला लेंस, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता। ऑब्जेक्ट को हम वहीं रखते, चलिए ऑब्जेक्ट को हमने वहीं रखा। होता ये कि लाइट रेज इंसिडेंट करता फर्स्ट लेंस में कुछ ऐसे, और ये फर्स्ट लेंस जो है इसे रिफ्रैक्ट कर देता और ये किसी एक खास पॉइंट में जाके इमेज बनाता। तो चलिए ये है वो पॉइंट। सो यहां पर ये बना रहा है इमेज। सो इसे हमने नाम दे दिया आई डैश्ड। अगर आप इस फर्स्ट फिगर में आप कोशिश करें आई डैश्ड पता लगाने का, तो देखें हम कैसे पता लगाएंगे आई डैश्ड। यहां से आप देखें ये जो छोटा सा लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, अर्थात लाइट रेज का वो पार्ट जो कि सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट लेंस में रिफ्रैक्शन के कारण। इतना ही भाग वो लाइट रे का पार्ट है जो कि फर्स्ट लेंस से सिर्फ रिफ्रैक्टेड हो रहा है। इसके आगे ये सेकेंड लेंस से भी रिफ्रैक्टेड हो रहा है। सो अगर सिर्फ उस पार्ट में आप कंसंट्रेट करें, ये पिंक कलर का जो लाइट रे का पार्ट है, उस पार्ट में अगर आप कंसंट्रेट करें यहां और यहां, तो आप ये पाएंगे कि अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो लाइट रे सीधा आगे बढ़ जाता। यहां से लाइट रे सीधा कुछ ऐसे बढ़ जाते, यहां ये पहला वाला रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड रे, ये कुछ ऐसा आगे बढ़ जाता और ये जाके मीट करता आई डैश्ड पॉइंट में। वही तो इस फिगर में हो रहा है, दूसरा वाला लेंस नहीं है, तो रिफ्रैक्शन जो होगा सिर्फ इस पहले वाले लेंस के कारण हो रहा है। दूसरा वाला लेंस देखे यहां से गायब है। तो ये जिस पॉइंट में लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद मीट करता, जो कि इस दूसरे वाले फिगर में देखे ये आई डैश्ड है, पहले वाले फिगर से अगर हम सिर्फ लाइट रेज का इतना पार्ट कंसीडर करें और उसे आगे प्रोसीड कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आई डैश्ड में ही जाके मिलेगा। तो इस फिगर में हम कह सकते हैं कि ये है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि पहले फिगर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर ही है, और इस केस में ये हो गया इसका इमेज डिस्टेंस। तो इसे चलिए नाम दे देते हैं v डैश्ड। ये v के बराबर नहीं है, ये है v डैश्ड। सो इस फिगर से हम कह सकते हैं कि 1 ओवर नेगेटिव u प्लस 1 ओवर v डैश्ड इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ इस लेंस के लिए, जिसे कि हमने माना था f1 है। सो ये होगा 1 ओवर f1। सो ये है पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1, और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आप अगर कंसेंट्रेट करें ये दूसरे वाले लेंस पे, जो कि ये यहां पर दिख रहा है, तो इस दूसरे वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रेज कैसे होंगे। तो दूसरे वाले लेंस में कहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, वो इंसिडेंट रे है ये और ये। तो इस दूसरे वाले लेंस में मैं उतना ही पार्ट अगर ड्रॉ करूं, ये इंसिडेंट रे जो कि पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरे लेंस में इंसिडेंट कर रहा है, ये वो इंसिडेंट रेज है, जिसे कि अगर आप आगे की तरफ प्रोपेगेट कर दें, इसे प्रोसीड अगर कर दें आगे की तरफ, तो ये जाके एक पॉइंट में मीट करेगा, जिस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि वो है आई डैश्ड। सो ये जो पॉइंट है ये है आई डैश्ड, आई डैश्ड। और ये आई डैश्ड इस दूसरे लेंस के लिए क्या है, ये जो पॉइंट आई डैश्ड है ये किसके साथ एसोसिएटेड है,
ये तो इंसिडेंट रेज के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये है इंसिडेंट रेज जिसे कि हमने आगे प्रोसीड कर दिया तो वो जाके आई डैश्ड पॉइंट में मीट कर रहे हैं वो दोनों। तो ये आई डैश्ड है क्या? इस लेंस के लिए ये है ऑब्जेक्ट, पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इस फिगर में देखें, वही लाइट रेज, ये दोनों पिंक कलर से जो दिख रहा है, जो कि यहां भी है, और ये जो लाइट रे का पार्ट है जो कि यहां दिख रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद ये जाके आई पॉइंट में मीट करता है। तो ये दो लाइट रेज यहां से कर जाएगा रिफ्रैक्ट और ये जाके मीट करेगा आई पॉइंट में। सो यहां ये आके मीट कर रहा है। तो ये जो आई है ये इसके लिए इमेज होगा और आई डैश्ड इस लेंस के लिए होगा इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर इन लेंथ्स को देखें तो यहां से लेके यहां तक ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना? अगर आप सेकंड फिगर में देखें तो ये है वी डैश्ड, और ये जो है इमेज डिस्टेंस जो कि इसके सेंटर से लेके इसके इमेज तक का डिस्टेंस है। अगर आप फर्स्ट फिगर में देखें, ये आई पॉइंट जो है यहां इमेज बन रहा और यहां इस केस में इमेज बन रहा, जहां की इमेज डिस्टेंस को हमने नाम दिया था v। सो ये हो गया इमेज डिस्टेंस v। तो इस फिगर में, तीसरे फिगर से हम ये कह सकते हैं कि 1/नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश्ड, प्लस 1/इमेज डिस्टेंस, यहां पर इमेज डिस्टेंस है v, इज इक्वल टू 1/, इस दूसरे लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो f2, जो कि हमने माना था f2। सो ये हो गया इक्वेशन 3। और एक बात वो ये कि ये एप्लीकेबल होगा, जो रिलेशन हम पता कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा थिन लेंसेज के कारण। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो v है, ये v कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस आई पॉइंट तक का डिस्टेंस है v। तो उसी को अगर इस फिगर में देखें, तीसरे फिगर में, तो वो डिस्टेंस होना चाहिए था यहां से लेके आई पॉइंट तक का, लेकिन हमने इतना डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में दोनों लेंसेज बहुत पतले हैं। आपको और भी कुछ जगह पे दिख जाएगा, जैसे कि अगर आप इस U को कंसीडर करें, हमने इसे ऑप्टिकल सेंटर से, सिस्टम के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया था, लेकिन इस केस में ये मेजर्ड होना चाहिए था यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन हमने मेजर किया थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा पहले से। इतना सा जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये सिस्टम ऑफ थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी रिलेशन हम पता कर रहे हैं। तो अब देखें, अगर हम इक्वेशन 1 से मिलता जुलता, अर्थात इस एक्सप्रेशन को किसी तरह से ला सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, तो हम F1 और F2 को इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें। आपको यहां पर 1/नेगेटिव u मिलेगा, जो कि यहां भी है। आपको यहां पर इक्वेशन 3 में 1/v मिलेगा, जो कि यहां भी है। लेकिन यहां पर एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है, वो है v डैश्ड, 1/v डैश्ड। उसे किसी तरह से हमें कैंसिल करना होगा। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दें तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/नेगेटिव u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो हम ये कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलेगा कुछ ये 1/नेगेटिव u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो गया इक्वेशन 4। अगर आप इक्वेशन 4 को कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को दोनों के लिए बराबर है।
राइट हैंड साइड को देखें, एक में 1/f है तो दूसरे में वो फ्रैक्शंस है जिसमें कि f1 और f2 है। तो हमने f1 और f2 को इंटर रिलेट कर दिया। कैसे? कंपेयर हमने किया, किसे कंपेयर हमने किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 के साथ। तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि 1/f ये बराबर होगा इसके साथ, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो गया दो थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन के लिए जो फोकल लेंथ होगा उसका रिलेशन इंडिविजुअल फोकल लेंथ के साथ।